क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। आइए बाइबल अपने हाथ में लेंगे, बोलेंगे ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन मेरे प्राण को बहाल कर देती है, मेरे आत्मा को शुद्ध करती, मेरे शरीर को चंगाई प्रदान करती और आत्मिक उन्नति प्रदान करती है। मैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर मुझे समझने, स्वीकारने और अमल करने के लिए अनुग्रह प्रदान कर, अपने जीवन में लागू करने के लिए अकल दे, यीशु के नाम में आमीन। इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। पिछले सप्ताह परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोगों ने समर्पण के ऊपर अध्ययन किया। हम लोगों ने देखा किस प्रकार वहां पर राकेश भाई और पद्मा ने अपने बच्ची का समर्पण किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। तो परमेश्वर के वचन के ऊपर हम लोग अध्ययन जो कर रहे हैं, अपने परमेश्वर को जानो, अपने परमेश्वर को पहचानो। इस श्रृंखला में जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो आज का हम लोग का देखने का विषय है परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आइए वचन को देखेंगे। स्क्रीन में मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं और हम लोग पढ़ेंगे भी। कोई वचनों को जब बोलेंगे तो आप लोग कृपया खोलिएगा और पढ़ेंगे। आइए उत्पत्ति का पुस्तक 17 अध्याय का एक पद को हम लोग इस समय देखेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 17 अध्याय का एक पद इस प्रकार कहता है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बाइबल का जब हम अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर अपने आप को इब्राहिम को प्रकट कर रहा और वो बता रहा कि मैं कौन हूं। और परमेश्वर के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं, परमेश्वर का खुद का प्रगटीकरण के द्वारा, स्वयं को प्रकाश करने के द्वारा, इंग्लिश बोलता है सेल्फ रिविलेशन के द्वारा हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं। मनुष्य अपने बुद्धि, अपने समझ, अपने अकल के द्वारा परमेश्वर को नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता। इसीलिए परमेश्वर को अपने आप को प्रकट करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर परमेश्वर इब्राहिम को बोल रहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। अब्राहम को बोल रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और उस समय वो कह रहा है जब 99 साल का इब्राहिम हो गया है, 75 साल की के उम्र में परमेश्वर से बुलाया और उर के देश से उनको निकाल कर लेकर आया और वहां से वो कानान देश में आ चुका है और करीब करीब 25 साल वो परमेश्वर के साथ चल ही रहा है, परमेश्वर के साथ चल ही रहा है। और परमेश्वर के साथ जब वो चल रहा है तो हम लोग पाते कि परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे फुलाऊंगा और फैलाऊंगा और तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के जगत के लोग आशीष पाएंगे। लेकिन 25 साल करीब होने लगा है, जब 24 साल हो चुका है, लेकिन परमेश्वर का वादा उनके जीवन में पूरा होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि अभी भी वो निसंतान है, क्योंकि वो अभी भी बिना वंश का है, बिना पुत्र और पुत्री का है, वो बाप बन नहीं पाया है। ऐसे स्थिति में हम लोग पाते हैं कि 16 अध्याय को जब पढ़ते हैं तो जबकि वो बाप नहीं बन पा रहा अपने पत्नी के द्वारा,
तो हाजिरा को साराई हाजिर करती है और उसके द्वारा इस्माइल पैदा होता है। लेकिन परमेश्वर 17 अध्याय में क्या करता है, बोलता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। और इस अध्याय को अध्ययन करेंगे तो परमेश्वर बोलता है कि हाजिरा के द्वारा तेरा वंश नहीं चलेगा, वरन तेरे ही कमर से, तेरे पत्नी के कोख से जो संतान पैदा होगा वही तेरा वंश कहलाएगा। और यहां पर हम लोग पाते हैं कि सराई 90 साल की करीब है। सराई 90 साल की करीब है और इब्राहिम 99 साल का हो चुका है। और ऐसे स्थिति में दोनों का माँ और बाप बनना असंभव है। दोनों का माँ और बाप बनना असंभव है। ऐसे स्थिति में परमेश्वर अपने आप को इब्राहिम के सामने प्रकट करते हुए बोलता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर जब भी अपने आप को कुछ प्रकट करता है तो यूं ही नहीं प्रकट करता, वो हमारे जीवन में हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए और हमारे जीवन से अपनी महिमा को लेने के लिए वो अपने रूप को प्रकट करता है, अपने प्रकृति को प्रकट करता है। और सर्वशक्तिमान जो शब्द है, इसको मैं खोज रहा था अपने ये लैपटॉप में, मैंने पाया कि ये जो सर्वशक्तिमान जो शब्द है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये शब्द को हम लोग बहुत बार आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए इस्तेमाल करते हैं, एल शदाई, एल शदाई। और इस शब्द को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं सर्वशक्तिमान जो शब्द है वो है शदाई शब्द है, और एल जो है वो है परमेश्वर शब्द है। और जो शदाई शब्द यानी कि सर्वशक्तिमान शब्द पुराना नियम में हम लोग पाते हैं 48 बार आता है। कितना बार? 48 बार। और एल शदाई शब्द दोनों मिलाकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर 7 बार बाइबल में पाया जाता है, एल शदाई शब्द। और जब मैं इसको खोज रहा था तो पुराना नियम में हम लोग देखें कि सर्वशक्तिमान शदाई शब्द 48 बार आता है। नया नियम में ये शब्द आता है 9 बार, 9 बार, 9 बार। और वहां यूनानी भाषा में है पैंटोक्रेटर, पैंटोक्रेटर। यानी कि सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या है? परमेश्वर जब कह रहा कि मैं सर्वशक्तिमान हूं तो इसका मतलब क्या है? साधारण सरल भाषा में अगर देखा जाए, ये डिक्शनरी बताता है कि जिसके पास असीमित शक्ति और अधिकार है उसे कहा जाता है सर्वशक्तिमान। यूनानी में बोलता है उसको ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, जिसके पास सब प्रकार का शक्ति है, जिसकी शक्ति असीमित है, जिसका अधिकार असीमित है। इसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान सदाई का मतलब होता है जो सब कुछ कर सकता है, जो सब कुछ कर सकता है, जिसके लिए कुछ भी असंभव ना हो, उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। हालेलुया। जब हम लोग इस शब्द के बारे में सोचते हैं बहुत बार तो हम लोग को समझ में आता है कि सर्वशक्तिमान का मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ। लोग इस सर्वशक्तिमान शब्द को उपयोग करते हुए परमेश्वर को चुनौती देते, मसीह लोगों को चुनौती देते हैं और परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्वशक्तिमान है जो शब्द बोल रहा हूं मैं, तो इस शब्द को लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को चुनौती देने के लिए उपयोग करते हैं, परमेश्वर के लोगों को चुनौती के देने के लिए उपयोग करते हैं और परमेश्वर को रिजेक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। उसका कारण यह है कि वो लोग बोलते हैं कि अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो ऐसा क्यों होने देता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं करता। समझ में आ रहा? क्योंकि मैं बहुत डिबेट को देखता हूं इस मुसलमान लोगों के बीच में और क्रिश्चियन लोगों के बीच में जो वाद विवाद होता है, इसको देख रहा हूं, और नास्तिक लोगों के बीच में और मसीह लोगों के वाद विवाद होता है, उसको मैं देखता हूं। ये सवाल बार बार आता है और आपके और हमारे जीवन में भी कई बार ये सवाल आता है। लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसका अर्थ को हम लोग को समझेंगे और उसको समझने के बाद अपने जीवन में इसको लागू करेंगे। इसीलिए मैं आप लोग के सामने इस शिक्षा को रख रहा हूं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसका मतलब क्या हुआ। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, कितना सर्वशक्तिमान है,
कितना शक्तिशाली है, हाँ, कितना शक्तिशाली है। आइए वचन को देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा परमेश्वर कितना शक्तिशाली है। बाइबल को अगर खोलेंगे पहला अध्याय और पहले पन्ने में और पहला वाक्य में परमेश्वर सशक्तिमान है, इसकी आपको पहचान होगी। अगर आप समझेंगे तो आप समझेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वचन क्या बोलता है? आदि में परमेश्वर ने आकाश, इंग्लिश बोलता है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। आसमानों को, स्वर्गों को और पृथ्वी को क्या किया? परमेश्वर ने सृष्टि किया। यानी कि ये जो हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी है, ये जो सौर मंडल है, जितने ग्रह है और जितने तारे, ग्रह, नक्षत्र जिसको हम लोग देख सकते और नहीं देख सकते, इन सबों को किसने सिरजा? परमेश्वर ने सिरजा। और आगे को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे फिर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि स्थल, जल स्थल से अलग हो, हाँ, भूमि से अलग हो, स्थल हो गया। परमेश्वर ने कहा पेड़ पौधे उत्पन्न हो गया और सूरज, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र सबको परमेश्वर ने बनाया। और अगर इस प्रकार से देखें तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बना रहा है। उत्पत्ति 1 अध्याय को पढ़िएगा, बाइबल पढ़ेंगे तो पहला चीज पाएगा कि परमेश्वर सृष्टि करता है और ऐसा सृष्टि करता है जो सर्वशक्तिमान है, जो अपने शब्द के द्वारा पूरे संसार को सिरजा है। इसी को भजनकार 33 का 6 और 9 में इस प्रकार कहता है। ध्यान से देखिए, आकाश मंडल एवा के वचन से और उसके सारे गण मुंह की श्वास से बने। क्या बोलता है? आकाश मंडल एवा के वचन से और उसके सारे गण, जो कुछ भी है आसमानों में, उसके मुंह की श्वास से बने। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। हालेलुया। आइए इब्रानी 11 का 3 को हम लोग देखें। इब्रानी 11 का 3 इस प्रकार कहता है, विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना, पार्ट नहीं, थोड़ा नहीं, कुछ अंश नहीं, 10% नहीं, 20% नहीं, पूरा 100%, सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। या नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। इसी को लाटिन भाषा में इस्तेमाल करके थियोलॉजियन लोग बोलता है एक्स निहिलो, शून्य से सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया। कोई चीज को लेकर परमेश्वर नहीं बनाया, इंजीनियर की तरह या एक कारपेंटर की तरह। परमेश्वर ने सब कुछ शून्य से बनाया। कैसे? अपने शब्द से बनाया, अपने वचन से बनाया। जो कुछ भी नहीं था उन सब का अस्तित्व, उस सब का उद्भव परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ। इसीलिए यूहन्ना 1 का 1 में कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति थी। जब इस वचन को हम पढ़ते तो आप लोग के सामने परमेश्वर कितना शक्तिशाली है। परमेश्वर जब कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, तो आपको समझने की जरूरत है कि पूरे संसार की रचना, इस संसार की सृष्टि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सिर्फ अपने बोलने के द्वारा, अपने कहने के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा सिरजा है। हालेलुया। जब इसके बारे में हम लोग जब सोचते हैं तो हम लोग को बहुत बार समझ में नहीं आता, लेकिन साइंस इसको समझने में हमारी मदद करता है। और इसीलिए मैं साइंस का कुछ उपयोग कर रहा हूं आप लोगों के लिए। जो थोड़ा स्कूल गए हैं उनको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, जो नहीं गए आप भी समझेंगे, लेकिन थोड़ा हमारे खोपड़ी से बाहर वाला बात हो जाएगा। जो पढ़े लिखे उनके लिए भी खोपड़ी से बाहर वाला बात होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान। इसने सारी संसार की रचना, सृष्टि अपने शब्द के द्वारा, अपने वचन के द्वारा किया है। बाइबल को जब हम लोग साइंस को पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं ये हम लोग का पृथ्वी का आकार है। और पृथ्वी कितना बड़ा है हम लोग का पृथ्वी। दुनिया का कितना देश घूमे आप लोग? यहाँ से कितना लोग दिल्ली गए हैं, दिल्ली से कश्मीर गए हैं, नेपाल गए हैं, भूटान गए, अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया, इतना कितना दूर है? बहुत दूर है और बहुत समय लगता है, बहुत खर्चा लगता है। पैदल चलने के बाद छोड़ो, ट्रेन से भी बहुत समय लगेगा, प्लेन से भी बहुत समय लगता है ना।
प्लेन से भी बहुत समय लगता है, इतना स्पीड में चलने के द्वारा भी। और अब हमारे पृथ्वी को, जहां पर हम लोग अभी बैठे हैं, जहां पर हम लोग चलते फिरते, जहां पर हम लोग निवास करते हैं, इसका व्यास को देखेंगे। मध्य से इधर से उधर नापेंगे, उसका पेट को इधर से उधर नापेंगे तो पाएंगे उसका चौड़ाई है, व्यास जो है 12,756 किलोमीटर पाया जाता है। और उसे नॉर्थ पोल, ध्रुव वाला पोल से, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, दक्षिण केंद्र बिंदु तक जब हम लोग उसको नापते हैं तो वो पाते हैं 12,714 किलोमीटर। इतना बड़ा वो गोला है। और अगर इसको अगर हम इसको ऊपर 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 पूरा घूमेंगे, हम लोग पूरा पूरा ऊपर ऊपर घूमेंगे, इसका दूरी कितना पाया जाता है? स्थल और जल को नापेंगे ऐसे करके पूरा गोल फुटबॉल की तरह, तो इसका किलोमीटर कितना है? 40,075 किलोमीटर है। अगर बीचों बीच पेट से हम लोग नापते हैं, अगर उत्तर से दक्षिण पूरा चोटी से एड़ी तक नापेंगे तो होता है 40,008 किलोमीटर। पूरा गोल नहीं है पृथ्वी, थोड़ा चिपटा है, ओवल है जिसको बोलते हैं, पूर्ण वृत्त नहीं है। इतना बड़ा हम लोग का धरती है, इतना बड़ा हम लोग का पृथ्वी है। और ये पृथ्वी हमारा सौर मंडल का, सूर्य का जो ग्रह, नवग्रह जिसको बोलते हैं हम लोग, अभी 8 ग्रह कर दिया वो लोग, उसमें से एक छोटा सा उसका एक सैटेलाइट ग्रह है। इसको बोलता है प्लैनेट, ग्रह, छोटा सा है। कितना? आइए देखेंगे हम लोग। अगर देखिएगा यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रहा, यहाँ जो तीसरा बिंदु दिखाई दे रहा, यहाँ से आप लोग को दूर से दिखाई दे रहा दूसरा बिंदु है, वो हम लोग का पृथ्वी है। सूरज इतना बड़ा है उसके तुलना में। पहला वाला बिंदु दिखाई नहीं दे रहा, मरकरी जिसको बोलता है, वेनस जिसको बोलता है वो दिखाई दे रहा, अर्थ जिसको बोलता है। तीसरा बिंदु जो है आपको दूर से जो देख रहे हैं, सिर्फ दूसरा बिंदु दिखाई दे रहा, वो है सूरज की तुलना में हम लोग का पृथ्वी का साइज। हम लोग का पृथ्वी सूरज के तुलना में इतना दूर, इतना थोड़ा छोटा सा दिखाई देता है ना, उसका तुलना में हम लोग का पृथ्वी पिद्दी भर का भी नहीं है। समझ में आ रहा? हाथी के मुंह में जीरा बोलते हैं ना। आइए हम लोग देखेंगे आप लोग के सामने। यहाँ पर जब देख रहे हैं आप लोग, ये चित्र में लाइट की वजह से दिखाई नहीं दे रहा, बहुत लाइट है बोल के, तो यहाँ पर पृथ्वी को देखेंगे तो वो छोटा सा है। सूरज का ये देख रहे साइज, ये जो पीला रंग इधर दिखाई दे रहा हो रहा, पृथ्वी एकदम छोटा है। पृथ्वी इतना छोटा है सूरज के तुलना में। कितना छोटा है कि एक तो सूरज में हम लोग को जो इतना बड़ा पृथ्वी है, इतना बड़ा पृथ्वी है, जहाँ जो हम लोग बोल रहे 12,000 इतना किलोमीटर अंदर ही अंदर पेट में है, और ऊपर ऊपर नाप रहे तो 40,000 किलोमीटर से अधिक बड़ा है। बहुत बड़ा पृथ्वी है। अधिकांश लोग पृथ्वी के सब देश में कभी जाके घूम के नहीं देख पाए। थोड़ा सा एरोप्लेन में ऊपर ऊपर जाता है, थोड़ा से बहुत स्पीड से थोड़ा सा समझ में आता है। और मैं आप लोग के सामने, दरवाजा को बंद कर दीजिएगा तो पीछे का अच्छा समझ में आएगा, खिड़की और दरवाजा को तो समझ में आएगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर आप लोग के सामने जो मैं बात रख रहा हूँ कि हम लोग का पृथ्वी इतना बड़ा होने के बावजूद सूरज के तुलना में कितना बड़ा है, कि सूरज इतना बड़ा है कि आप इस सूरज में 13 लाख पृथ्वी को डाल देंगे तो हजम कर लेगा। समझ में आ रहा है? इस सूरज हम लोग का इतना बड़ा है कि हम लोग का इतना बड़ा जो पृथ्वी है, वैसे पृथ्वी 13 लाख पृथ्वी को सूरज के पेट में डाल देंगे तो वो हजम हो जाएगा। समझ में आ रहा? सूरज एक तारा है, वो सैकड़ों लाखों फीट किलोमीटर दूर में हम लोग तारों को देखते, इतना छोटा छोटा दिखाई देता है ना, वो उसी प्रकार सूरज भी एक छोटा सा तारा है। समझ में आ रहा? पृथ्वी तो इतना सा भी नहीं है, उसके तुलना में 13 लाख गुना बड़ा है सूरज। और हमारे जो विश्व है उसमें हम लोग पाएंगे कि सूरज एक छोटा सा तारा है, इससे कई हजार गुना, लाखों गुना बड़े बड़े तारे हैं। समझ में आ रहा है? ये तो हम लोग का है सौर मंडल,
एक तो सूरज, उसमें 9 ठो ग्रह, उसमें से पिद्दी सा एक ठो हम लोग का पृथ्वी है। ये है हमारा सौर मंडल का थोड़ा सा चित्र है। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये जो सौर मंडल हम लोग का है, ये जो सौर मंडल, ये जो सूरज एक तारा है, उसमें 9 ग्रह है, उसमें से हम लोग का पृथ्वी एक ग्रह है। ये तारा हम लोग का जो आकाश गंगा है, जिसको बोलते हैं मिल्की वे, मिल्की वे आकाश गंगा जो है, उसमें से सिर्फ एक ठो तारा है। हम लोग का जो आकाश गंगा पाया जाता है, उस आकाश गंगा में 200 अरब सूरज जैसे तारे पाए जाते हैं। कितने अरब? कितने अरब? 200 अरब। हाँ, एक को 200 को, हाँ, 17 सहस्र, वही तो लक्ष्य करते हैं हम लोग, है ना, है ना। हाँ, एक है 0, 10, 100, 1000, 10,000, हाँ, उसके बाद 100,000, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 लाख। हाँ, ब्लू में दिखाई दे रहा है, 1 लाख है। उसके बाद डीप ब्लू में आ रहा है, वो करोड़ में आ गया। और लाल में 2 ठो जीरो आया, वो है अरब में आया। और कितना है? 2। तो हम लोग आपको बताए, पृथ्वी के तुलना में सूरज कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, 13 लाख गुना बड़ा है। और ये जो सूरज है, हमारा मिल्की वे जो आकाश गंगा है, उसका एक तो बिंदु है। इस आकाश गंगा में 2 अरब तारे हैं। और ये तारे सूरज से लाखों लाखों गुना बड़ा है। समझ में आ रहा है? मैं आपको बता रहा हूं कि ये साइंटिस्ट लोग ये सब ये करके अनुमान करके आपको बता रहे हैं, सब ये करके ऑब्जर्व करके, कि 2 अरब सूरज जैसे, 2 अरब मतलब समझ रहे कितना है? हाँ, 200 लाख नहीं, 200 करोड़ नहीं, हाँ, हाँ, 200 लाख नहीं, हाँ, कितना? 200 अरब सूरज पाए जाते। ये कौन है? हम लोग का जगत का, इस संसार का एक छोटा सा हिस्सा, जिसको मिल्की वे आकाश गंगा बोला जाता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं? कितना कल्पना करके देखिए हम लोग का संसार कितना बड़ा है। यहाँ ये तो कुछ भी नहीं है। आइए आगे को देखें। हाँ, हमारे विश्व में हमारा जो जगत है, जिसको यूनिवर्स बोलता है इंग्लिश में, यूनिवर्स में कितना तो आकाश गंगा है मालूम है? साइंटिस्ट लोग अनुमान करते हैं, बोलते हैं कि 100 अरब से लेकर 2 लाख करोड़ आकाश गंगा है। आप समझ में आ रहा? तारा, सूरज, नहीं, पृथ्वी, उसमें सूरज का से हो गया आकाश गंगा। आकाश गंगा में 2 अरब सूरज जैसे तारे पाए जाते हैं। ठीक है, और दो ऐसे जो आकाश गंगा कितना है? अनुवाद करते हैं साइंटिस्ट लोग, वो है 100 अरब आकाश गंगा। गुना करके देखिए, आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो ये संसार कितना बड़ा है, और बाइबल बोलता है कि इतना विशाल, आपका और मेरा कल्पना से खोपड़ी से बाहर वाला बात है। आइए थोड़ा सा हम लोग को आइडिया देते हैं आपको। हमारा विश्व जिसे हम लोग देख रहे हैं, हाँ, कितना बड़ा है, कितना बड़ा हम लोग का विश्व कितना बड़ा है। हाँ, हमारे विश्व में इतने सारे आकाश गंगा है, और साइंटिस्ट लोग कल्पना करके अपने साइंस का हिसाब से लोग देखते हैं, तो बोलते नापेंगे कितना बड़ा होगा। तो बोलता है कि इसको कैसे नापे? तो इंची से, फीता से, मीटर से नहीं, किलोमीटर से नापते हैं। लेकिन किलोमीटर तो बहुत कम है, बहुत कम है, यहाँ से बहुत कम है। तो वो लोग उसके लिए नापने का दूसरा तरीका निकाले। वो लोग ये निकाले हैं कि सूरज से पृथ्वी कितना दूर है, पृथ्वी सूरज कितना दूर है, सूरज से दूसरा तारा कितना दूर है, और उससे दूसरा तारा कितना, इस नापने के लिए वो लोग उसको एक तो नया टेक्निक निकाले हैं। और वो ये है कि रोशनी जो है, प्रकाश जो है, लाइट है, कितना स्पीड में चलता है। हम लोग साउंड का स्पीड अलग है, लाइट का स्पीड है। आप लोग जानते हैं, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, रॉकेट चलाते हैं, एरोप्लेन चलाते हैं,
लाइट का स्पीड में अभी तक कोई भी यंत्र यान नहीं बना है। साउंड का स्पीड को पार कर दिया, लेकिन लाइट का स्पीड पार नहीं कर पाया इंसान, और शायद ही सकेगा। क्यों मालूम है? आपका जो सूरज का रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर यात्रा करता है। कितना? आपका रोशनी, सूरज से जो रोशनी आ रहा है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर यात्रा करता है। और 1 मिनट में कितना किलोमीटर? 1 मिनट में कितना किलोमीटर? 180 लाख किलोमीटर 1 मिनट में जाता है। सूरज का रोशनी का स्पीड इतना ज्यादा है, फोटोन का स्पीड इतना ज्यादा है। जो सूरज लाइट होता है उसको बोलता है फोटोन बोलता है। 180 लाख किलोमीटर प्रति मिनट का स्पीड है। और किलोमीटर 1 घंटा में कितना स्पीड जाता है? अभी आप लोग देख लीजिए, 1 करोड़, 1 करोड़ नहीं, 1 अरब, 1 अरब 8 करोड़ किलोमीटर 1 घंटा में जाता है। और वहां हमको पढ़ने भी नहीं आता है, माफ कीजिएगा, समझ में आ रहा? यहाँ पर आप देखेगा तो 1 दिन में कितना किलोमीटर रोशनी यात्रा करता है मालूम है? 25 अरब 92 करोड़, 92 करोड़ किलोमीटर 1 दिन में सूरज की यात्रा करता है। और इसीलिए 1 साल में देखिए, ये तो एक दिन में इतना दिन, कितना? 75 अरब, खरब जो बोलते खरब, अरब, 75 अरब 92 करोड़ किलोमीटर 1 दिन में यात्रा करता है। तो 365 दिन में कितना यात्रा करता है? वो उसको बोला जाता है 1 लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष बोला जाता है। और वहां पर वो लिखा गया प्रकाश वर्ष का कितना, देख लीजिए कितना किलोमीटर। यहाँ एक साल में रोशनी, 1 साल में रोशनी कितना किलोमीटर जाता है? 94660000000000000000 इतना किलोमीटर जाता है 1 साल। समझ में आ गया? अभी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूं वो यह है कि अगर आप ये जो प्रकाश वर्ष है उसको आप गुना करेंगे 10 अरब प्रकाश वर्ष। कितना वर्ष देख रहे नीचे? कितना है 1 प्रकाश वर्ष? इतना किलोमीटर 1 प्रकाश वर्ष। और विश्व का अगर चौड़ाई को नापने का भी प्रयास करेंगे, जो असीमित है असली में देखा जाए तो, क्योंकि विश्व बढ़ता ही जा रहा, फैलता ही जा रहा, तो हमारा विश्व का जो व्यास है, उनका जो डायमीटर है, ऊपर में काला में लिखा हुआ 10 अरब प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष इतना है, 10 अरब प्रकाश वर्ष कितना है, कल्पना करके देखिए। और बाइबल बोलता है कि परमेश्वर ने इसे बनाया। ये तो हम लोग का एक ठो विश्व है, और साइंटिस्ट लोग अनुमान करके बोलते हैं कि हम लोग का कितना ठो विश्व है मालूम है? लगभग इतना ठो विश्व है। 10 के ऊपर 500 00 बैठाइए, 10 के ऊपर 500 00 बैठाए, उतना ठो विश्व इस संसार में है। और बाइबल बोलता है कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि, को समझ में आ रहा? और कैसे सृष्टि किया? अपने शब्द के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। अब कल्पना करके देखिए कि कैसे परमेश्वर ने बनाया। सबको शून्य से परमेश्वर ने बनाया। जो हमारे कल्पना से हम लोग जो
थोड़ा से जो ये जो 3 किलो का ब्रेन है, कितना 1.5 किलो 2 किलो का जो ब्रेन है, उसमें कुछ भी आप लोग का समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये इतना बड़ा मगज वाला इंसान परमेश्वर को चुनौती देता है और कहता है अगर तू सशक्तिमान है तो ऐसा क्यों नहीं करता, तो अगर सशक्तिमान है तो ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ऐसा है तो मालूम है परमेश्वर वचन बताता है आकाश मंडल एवा के वचन से उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने। परमेश्वर जब सशक्तिमान है बोलते हैं तो ये सारे देखी और अनदेखी विश्वों की परमेश्वर ने अपने वचन से बनाया है। वो इतना शक्तिशाली है और इतना सामर्थ्य है, उसकी शक्ति की सीमा नहीं है। हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो नहीं जो हाथी के साथ लड़ता है, वो नहीं जो इंसान के साथ लड़ता है और थक जाता है, ऐसा वाला समझ में आ रहा है? परमेश्वर जब बोलता है परमेश्वर सशक्तिमान है तो समझने का कोशिश कीजिए कि परमेश्वर क्या है, सचमुच में सशक्तिमान। अभी आइए इब्रानी 1:3 को देखेंगे। पर इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसने सारी वस्तुओं को वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी पृथ्वी सृष्टि भी रची है। वह उसकी महिमा का प्रकाश, उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। और पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। अब बता रहा कि आदिम वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर था, यही आदिम परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसके बिना उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई, बोलता है ना। इस वचन को जब पढ़ते हैं यूहन्ना 1 से लेकर 3 और 4 को, तो हम लोग पाते हैं कि सब कुछ को किसने बनाया? यीशु मसीह ने बनाया, सिरजा। परमेश्वर ने सिरजा अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जो कि आदि में वचन के रूप में था। और वचन क्या बता, इब्रानी 1:3 बता रहा है कि ये जो विश्व है, ये जो सूरज जिसमें 200 अरब क्या है, आकाश गंगा में 200 अरब ऐसे सूरज पाए जाते हैं, और ये जो आकाश गंगा जो हम लोग देख रहे हैं वो हमारे विश्व का एक थोड़ा सा हिस्सा है। उसी प्रकार उससे अरबों 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 गुना बहुत ही आकाश गंगा एक विश्व में पाए जाते हैं। और वैसे विश्व संसार में करोड़ों 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 विश्व पाए जाते हैं। इन सबको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सिरजा है। और ये सारे संसार को, सृष्टि जगत को यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा क्या करता है? संभालता है। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बोलता है संभालता, जो बोलता है उसको होल्ड करके रखा है। अगर छोड़ देना सब बिखर कर नष्ट हो जाएगा, सब कुछ बिखर कर नष्ट हो जाएगा। इसलिए बोलता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, और यही वचन आदि में जो परमेश्वर था देहधारी हुआ और हमारे बीच में आया, जिसे यूहन्ना 1:14 कहता है हमारे बीच में परमेश्वर मनुष्य बनकर आया। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो यीशु मसीह। हम किसकी आराधना कर रहे हैं? ऐरू गैरू नत्थु खैरू की नहीं, पूरे विश्व को, जो हमारे कल्पना से बाहर, इस सृष्टि जगत को अपने शब्द के द्वारा बनाया और अपने शब्द के द्वारा इसको संभालता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान यीशु मसीह। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं प्रथम हूं, मैं अंतिम हूं। समझ में आ रहा है? इसीलिए कल्पना कीजिए जब परमेश्वर कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तो कितना शक्तिमान वो है, कितना शक्तिमान। परमेश्वर शक्तिमान है, इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि वो बहुत शक्तिशाली है या दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर सृजित संसार से बाहर है, उसकी सीमाओं के अधीन नहीं है, उसकी शक्ति अनंत है, अनंत 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 असीमित है। केवल बहुत ही बड़ा नहीं है, वह भौतिक सृजित संसार की सीमाओं से बाहर है। इस प्रकार परमेश्वर की सर्वशक्तिमानता का मतलब है कि सृजित संसार में
ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं कर सकता। समझ में आ रहा? दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे परमेश्वर नहीं कर सकता। उत्पत्ति 18 का 14 को हम लोग पढ़ेंगे। क्या एवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा का के पुत्र उत्पन्न होगा। परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नहीं। तेरी पत्नी 90 साल की हो गई, तू 99 साल का हो गया, अगले साल तुम्हारा संतान होगा। और परमेश्वर ने उनके वचन को पूरा किया। और इब्राहिम जो निर्वंश था, सारा जो निर्वंश थी, जो बांझ थी, जो बुढ़िया थी, जिसका कोख बाइबल बोलता है इब्रानी का पुस्तक मर गया था, उस महिला को उसने माता बनने का क्षमता प्रदान किया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर जब कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तो परमेश्वर बता रहा है कि तेरे मरे हुए कोख को मैं जिला सकता हूं। तुम्हारे पेट में जो गर्भाशय का जो ट्यूब है, जाम है, मैं खोल सकता हूं। तुम्हारा जो कोख मरा हुआ उसको मैं जिंदा कर सकता हूं। आज हम लोग 11 महिलाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, है ना? 11 महिलाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें संतान दे। और मैं जब से प्रभु में आया, जब से कितना 4 साल 7 साल 20 साल बाद भी परमेश्वर ने प्रार्थना के बदले, प्रार्थना के उत्तर में लोगों को संतान दिया है। वही परमेश्वर जो इब्राहिम को 100 साल की उम्र में बाप बना सकता है और सराई को 90 साल की उम्र में मां बना सकता है। अगर यहाँ पर कोई महिला है जो प्रार्थना कर रहे हैं, तो डाउट मत कीजिए, संदेह मत कीजिए, उसे प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको देगा। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। परमेश्वर सीधा सवाल कर, क्या एवा के लिए कोई काम कठिन है? हम लोगों ने कितना बार हम लोग बड़ा बड़ा पार्टी किए, है ना? पिछले साल प्रताप जी लोग पार्टी किए, क्योंकि परमेश्वर ने 7 साल बाद संतान दिया प्रार्थना के बदल। इससे पहले हम लोग देखें, बेटा के लिए प्रार्थना किया, ये ममता और राजकुमार, उन्होंने भी चर्च को पार्टी दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से पुत्र के लिए प्रार्थना किया था। उसी प्रकार हम लोग देखा सिंटू भाई, उसने भी पूरा चर्च को पार्टी दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें संतान दिया। इसी प्रकार मैं जो देखता हूं कि परमेश्वर जो असंभव है उसको संभव कर सकता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आपके परिस्थिति जो मरी हुई दशा में है, आपका जीवन की कोई दशा जो निराशा की है, अगर उस सर्वशक्तिमान के सामने आप घुटने में आएंगे, आप ऐसा कर उससे दुआ करेंगे, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है आपके लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है और करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने आप को कहां कहा? इब्राहिम को कहा मैं सर्वशक्तिमान हूं, एक बांझ बूढ़ा को। इसलिए आइए यिर्मयाह 32 का 17 पढ़ेंगे। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ्य बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। जिसने पूरे संसार को बनाया, विश्व को बनाया, जो हमारे कल्पना से परे है, वो परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। यिर्मयाह नबी बोल रहा है। उसका बैकग्राउंड हम लोग देखने का समय नहीं है। अय्यूब 42 का 2 पद को हम लोग पढ़ेंगे। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों से कोई रुक नहीं सकता। अय्यूब क्या हुआ? धर्मी व्यक्ति था, बहुत अमीर था, और एक ही दिन में उनके 10 संतान, 7 बेटे 3 बेटियां मारे गए। उनके ऊंट चोरी कर लिए गए, डकैत लोग लेकर चले गए। उनके भेड़ बकरी के ऊपर बिजली गिरा और नष्ट हो गए सब। उनके गधे सब नष्ट हो गए। उनके मवेशी सब खत्म हो गए। उनके धन संपत्ति जितना था, एक दिन में, एक जो राजा की तरह वो धनी था, सब कुछ एक ही दिन में तहस नहस हो गया। उसके बाद शैतान ने उतना ही नहीं छोड़ा, उसके ऊपर क्या दिया? चमड़े का बीमारी दे दिया, फोड़ा डाल दिया ऊपर सर से नीचे तक, और एकदम दर्द से पीड़ित था। उनकी पत्नी बोली, परमेश्वर को कोस और मरना है तो मर जा। एक के बाद एक उनके जीवन में विपत्ति, एक के बाद एक विपत्ति, तकलीफ के ऊपर तकलीफ आता जा रहा है, और इतना पीड़ा में है कि परमेश्वर से सवाल कर रहा, परमेश्वर मैंने क्या पाप किया कि मेरे जिंदगी में इतना बड़ा विपत्ति आया? और सवाल के ऊपर सवाल कर रहा, सवाल के ऊपर सवाल कर रहा। उनको सलाह देने के लिए 3 लोग आए। वो लोग सलाह देगा, सलाहकार लोगों को डांट रहा,
उल्टा पुल्टा बोल रहा और इतना बड़ी बड़ी बातें बोल रहा, परमेश्वर के ऊपर सवाल कर रहा कि आप पाइएगा अभी लेवियाथन के बारे में आप पढ़िएगा। हाँ, लेवियाथन के बारे में इंटरनेट में जरा मछली दिखा दिया, दुनिया का अंत होने वाला, क्या क्या बोल के लोगों को डराया जा रहा। हाँ, वहां पर आप पाइएगा 41 अध्याय में पाइएगा, वहां पर लेवियाथन ये जो मॉन्स्टर के बारे में दिया है, जलचर प्राणी के बारे में दिया है। और उस सबको देखने, उनके बारे में चर्चा करने के बाद जब परमेश्वर उसको पूछता है तो अपने औकात में आता, अय्यूब बोलता है मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता। इस बात को यकीन करता है, मानता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान। मेरे प्रिय, जब पीड़ा से होकर हम गुजरते हैं, जब दुख से होकर गुजरते हैं, जब समस्या होकर गुजरते हैं, जब हमको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा, मैंने गलती नहीं किया फिर भी मेरे ऊपर ये सब समस्या आ रही है, तो हम लोग बिलबिला जाते हैं दर्द से। और जब बिलबिला जाते हैं दर्द से तो परमेश्वर के ऊपर हम लोग सवाल करने लगते हैं। लेकिन जब अय्यूब ने परमेश्वर की सर्वशक्तिमानता को, उनके शक्ति, असीम शक्ति के एक झलक को जब उसने देखा और समझा तो मुंह बंद कर लिया। मैं नहीं जानता हूं आप कौन सा दुख और तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं, और शायद आप पूछ रहे हैं कि परमेश्वर है तो मेरे लिए क्या कर रहा है, परमेश्वर है तो मेरे जिंदगी में पीड़ा क्यों है, परमेश्वर है तो मेरे जिंदगी में दुख क्यों है, परमेश्वर मेरे जिंदगी में तो मेरे समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा। बहुत बार हम लोग परमेश्वर को सवाल करने लगते जब पीड़ा में रहते, अय्यूब की तरह, और बोलते हैं नहीं, परमेश्वर नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसकी सर्वशक्तिमान को अय्यूब की तरह पहचानेंगे ना, तो बोलेगा मैंने बोल दिया और कुछ नहीं बोलूंगा, बोलता है बात, और बोलता है तू सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। हाँ, आइए हम लोग यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर क्या डिक्टेटर है? यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर जो चाहे कर सकता है, लेकिन परमेश्वर केवल वही करता है जो उसके अपने पूर्ण सिद्ध प्रकृति या स्वभाव के अनुरूप है। यानी कि अपने स्वभाव के विपरीत वो कुछ नहीं करता, अपने प्रकृति के विपरीत वो कुछ नहीं करता। समझ में आ रहा? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, हाँ, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो अपना स्वरूप, अपना प्रकृति है, अपना जो स्वभाव है, उसके विपरीत वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर अपनी असीम शक्ति को बिना सोचे, बिना समझे, निरुद्देश्य, मनमाने और पापपूर्ण तरीकों से कभी भी व्यक्त नहीं करता। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन कभी भी वो बेमतलब का, बिना सोचे समझे, बिना उद्देश्य के, मनमाने और पापपूर्ण रीति से परमेश्वर अपने शक्ति को कभी भी प्रकट नहीं करता, कभी भी नहीं करता। अर्थात परमेश्वर अपनी असीम शक्ति को हमेशा उसकी असीम बुद्धि, उसकी असीम पवित्रता, उसकी असीम भलाई के सामंजस्य में उससे मेल रखते हुए ही अपने शक्ति को प्रकट करता है। आप लोग जानते हैं, इंग्लिश में कहावत है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। यानी कि शक्ति लोगों को भ्रष्ट करती है, हाँ, और संपूर्ण शक्ति, सर्वा शक्ति सब रूप से भ्रष्ट करती है। जब लोगों के पास पावर आ जाता है ना, उदकने लगता है। देखें आप लोग, एमएलए बन जाता है, एमएलए का बेटा कैसे उड़ने लगता है ना? वही वाला बात आपको हम बता रहे हैं कि लेकिन परमेश्वर उस प्रकार उड़ता नहीं है अपने ताकत के कारण, अपनी शक्ति को बेमतलब प्रकट नहीं करता। इर्मिया 32:17 यूं कहता है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तू हजारों पर करुणा करता रहता, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है, और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हाँ, लेकिन वो करुणामय परमेश्वर है, लेकिन उसी के साथ धर्मी परमेश्वर, वो न्यायी परमेश्वर है।
इसलिए कोई भी चीज वो मनमानी से नहीं करता, अपने स्वभाव के अनुसार ही वो करता। क्या नहीं कर सकता? परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन परमेश्वर कुछ चीजों को नहीं कर सकता, मालूम है? हाँ, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान होते हुए भी वो बहुत कुछ नहीं कर सकता। इन वचनों को पढ़ने के द्वारा हम लोग क्या पाते? पहला चीज, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने झूठ नहीं बोल सकता सनातन से की है। अच्छा, यह तीतुस का पत्री, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, ताकि दो बदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठ ठहरना अनोना है। इंग्लिश बोलता है कि परमेश्वर झूठ बोल ही नहीं सकता, असंभव है, अनोना है। परमेश्वर का झूठ बोलना अनोना है। इंग्लिश में बोलता है, हमारा दृढ़ता से धाड़स बन जाए, जो शरण लेने के लिए इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी है दृढ़ प्राप्त करें। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। बिलाम नबी को परमेश्वर ने बताया, मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। पहला चीज आपको जानने की जरूरत है, परमेश्वर क्या झूठ नहीं बोल सकता। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। और मैं आप लोग के सामने जो बात बता रहा हूं, ऊपर वाला वचन को पढ़ेंगे, उस अनंत जीवन की आशा परमेश्वर में यीशु मसीह पर आप विश्वास किए हैं तो परमेश्वर आपके पापों की क्षमा प्रदान किया है और आपको एक अनंत आशा दिया है कि आप परमेश्वर के साथ सदा काल के लिए स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे, उसमें निवास करेंगे। यीशु मसीह दोबारा जगत का न्याय करने के लिए आने वाला है और अपने लोगों को अपने पास ले जाएगा और हम वहां परमेश्वर के साथ सदा काल के लिए, युगाना युग काल के लिए आनंद और शांति से में निवास करेंगे। ये क्या है? हमारा धन्य आशा है और परमेश्वर ने आशा अपने वचन में दिया है और परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। इसलिए अगर आप विश्वासी हैं तो आप इस धन्य आशा आपका है कि आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज में रहेंगे और ये आशा सच है, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। हालेलुया। और इसीलिए जो लोग भी इस पर विश्वास करते, आपका स्वर्ग में निवास करना धन्य आशा सुनिश्चित है। हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकता। उसने जो बोल दिया सो बोल दिया। मैं अभी समय नहीं है, इसीलिए मैं एक तो वचन को पढ़ना चाहूंगा जो आज के लिए लागू होता है। पहला यूहन्ना 1:9 को आने वाले दिनों में इसके ऊपर अध्ययन करेंगे। यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, परमेश्वर जो झूठ नहीं बोलता और वो परमेश्वर क्या बोलता है? यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में क्या बोलता है? विश्वास योग्य और धर्मी। परमेश्वर क्या है? फेथफुल एंड राइचस बोलता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वफादार है, यानी कि वो कभी भी धोखा नहीं देगा, और धर्मी है यानी कि न्यायी है। इंग्लिश बोलता है जस्ट है, यानी कि अन्याय नहीं करेगा। क्या बोलता है? परमेश्वर वफादार है, परमेश्वर न्यायी है और उसकी वफादारी की कसम बोलेंगे हम, उसकी वफादारी की सौगंध, उसके न्याय प्रियता की सौगंध कि अगर आप अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेंगे, यीशु मसीह के सामने मान लेंगे कि आपने पाप किया है, आप एक अपराधी हैं, तो परमेश्वर 100% गारंटी है उसके वफादारी की सौगंध, उसके न्याय और धार्मिकता की सौगंध कि वो आपको पाप को 100% क्षमा करेगा, 100% आपके सारे अधर्म को वो शुद्ध करेगा, धो डालेगा। हालेलुया। मालूम है? क्योंकि परमेश्वर 100% अपने वचन का पक्का है, वो झूठ बोल ही नहीं सकता। और इसीलिए अगर आप यहाँ पर कोई हैं जो चाहते हैं कि आपकी पापों की क्षमा कैसे प्राप्त हो सकती है, मैं आपको चुनौती देता हूं, परमेश्वर के पास आइए नम्रता और दीनता के साथ और उसे अपने पापों को कबूल कीजिए और कहें, परमेश्वर हमने आपके विरुद्ध पाप किया है, मुझे क्षमा कर। यीशु मसीह मेरे पाप के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। ओ स्वयं भी परमेश्वर मेरे लिए
स्वयं को क्रूस पर कुर्बान किए। मैं उनके पाप के बलिदान को स्वीकार करता हूं। परमेश्वर मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए। परमेश्वर आपको पापों की क्षमा प्रदान करेगा और आप परमेश्वर का संतान बनेंगे और स्वर्ग का धन्य आशा आपका होगा। और ऐसे कोई व्यक्ति है जो चाह रहा है कि मेरा पाप को तो कोई नहीं जानता है, और हम लोग बहुत बार सोचते हैं हम पाप किए भूल गए तो परमेश्वर भी भूल गया। नहीं, परमेश्वर नहीं भूला। इसलिए प्रतिदिन पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के सामने आने की जरूरत है, पापों को कबूल करने की जरूरत है। और आप जब उसके सामने कबूल करते, क्षमा मांगते और छोड़ देते, परमेश्वर गारंटी के साथ बोलते हैं, हाँ, उसके न्याय का सौगंध, उसके वफादारी का सौगंध, उसके सशक्तिमान का सौगंध, जो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता, कभी झूठ नहीं बोल सकता, आपके पापों को क्षमा करे। बहुत लोग बोलते मेरा पाप, हम पाप किए, अपराध किए, हाँ, लेकिन अंदर में अभी भी हम लोग के अंदर दोष भावना है। हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ राजेश भाई, हाँ, हम अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि मैं क्षमा नहीं कर सकता तो परमेश्वर भी क्षमा नहीं कर सकता। बहुत बार ऐसे लोग हैं जो लोग बोल रहे कि हमने पाप अपराध किया, परमेश्वर कबूल किया, लेकिन अंदर में अभी भी दोष भावना है, अभी भी गिल्टी कर, क्या परमेश्वर क्षमा किया? क्या परमेश्वर? अभी भी शैतान उसी को क्या कर, तूने ये किया, तूने ये पाप किया, तूने अपराध किया, तूने ये किया, ये क्या किया, और आपको कीचड़ के गड्ढे में बार बार ठेलते रहता है। ये शैतान का बहुत बड़ा औजार है। प्रकाशित वाक्य 12 का 7 को पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे, हाँ, और 9 तक पढ़ेंगे कि भाइयों पर दोष लगाने वाला वो दोष लगाता है और सोचते हैं कि मेरा विवेक मुझको दोष लगा रहा है, और आपका विवेक भी आपको दोष लगा रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर की सर्वशक्तिमान पर, शक्तिमानता को, उनके 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 वफादारी को, उसके न्यायप्रियता को डाउट करते। परमेश्वर के सामने कबूल किया, परमेश्वर क्षमा कर दिया, छोड़ दो, छूट गया, भूल गया, मेरा इतिहास है, मैंने पाप तो किया था लेकिन मैं अब पापी नहीं हूं, परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोया गया हूं। हालेलुया। अगर आप पाएंगे, बोलता है यदि हम अपने पापों को मान ले, हमारे सब पापों को क्षमा करने में, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास होगा। धर्म में 7 पद बोलता है, यदि एक का पहला यूहन्ना 1 का 7, यदि जैसा ज्योति में वैसे हम ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें, बोलिए क्या बोलता है बाइबल में? बाइबल में खोल के पढ़िए और बोलिए, मुझको मालूम है। यदि हम जैसा ज्योति में चले, जैसा ज्योति में वैसे ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें, हाँ, सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। हम लोग का बोर्ड में जो क्रूस के नीचे लिखा हुआ है, उसके समस्त पाप होते सूची को रे, आपके सारे पापों को क्या करेगा? यीशु का लहू धो डालेगा। आज उसी यीशु मसीह जिसने हमारे पापों को धो डालने के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया, उसके कुर्बानी के भोज में भाग ले रहे हैं, प्रभु भोज में। इसीलिए जब आप प्रभु में आए, अपने पापों को क्षमा मांग लिए परमेश्वर को, तो उसको भूल जाइए, परमेश्वर विश्वास कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर वचन का पक्का है, झूठ नहीं बोलता है। आपके पापों को क्षमा कर दिया और शुद्ध विवेक से जिंदगी जिए, सड़ाहट के साथ जिंदगी में। परमेश्वर क्षमा किया, शैतान बोलता है, कुछ बोलता है, अरे हमने मान लिया, परमेश्वर का वचन बोलता है क्षमा किया मतलब क्षमा किया, झूठा बात। हम आप क्षमा किए हैं, हम पवित्र किए गए हैं, हम शुद्ध किए गए इंसान हैं, हमारे पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया है। आप हिम्मत मर्दा के साथ जिंदगी जिए कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ, यीशु के लहू के द्वारा धोया गया हूँ, क्योंकि उसका लहू मुझे सब पापों से मुझे शुद्ध करता है, और मैंने उसके सामने कबूल किया है। और परमेश्वर अपने वचन का जो पक्का है, वफादार है और न्यायी है, हाँ, मेरे पापों को क्षमा करने में और मुझे सब अधर्म करने से, कदम से शुद्ध करने, विश्वास योग्य और धर्म। उस परमेश्वर के सामने आए जिसने आपको हमें पापों से शुद्ध करने के लिए अपने क्रूस पर हम अपना लहू बहाया। इस समय उसी मेज में हम भाग लेने वाले हैं। आज सरों को झुकाएं, अपने मन को तैयार करें और हम लोग प्रभु भोज में भाग लें। इस समय पापों को क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, और शैतान को अपने जीवन में मौका मत दीजिए। परमेश्वर के सामने पापों को मान ले, क्योंकि उससे कुछ भी छिपा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 28 का 13, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता,
परंतु जो उसे मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हाँ, मान ले और छोड़ दे, मान ले और छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वो सर्वज्ञानी भी, वो आपके रग रग से वाकिफ है, आपके विचार से वाकिफ है, आपके भावना से वाकिफ है, आपके कर्म से वाकिफ है, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं। परमेश्वर के सामने क्षमा मांगी। अगर कोई ऐसा है जो यीशु मसीह को आज तक उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, आज आप कर सकते, आज आप कर सकते। कहिए, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर, मैं पापी हूं, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू ही मुझे बचा सकता है। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जिसने मेरे लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। प्रभु परमेश्वर पिता अपने बेटे यीशु के लोग के द्वारा मुझे धोइए, मुझे शुद्ध कीजिए और मुझे अपना संतान बनाए। परमेश्वर अपने वचन का पक्का है, अभी करेगा। पवित्र पिता, इस समय जो कुछ भी प्रार्थना किया जा रहा है तो उसे सुन रहा, देख रहा, समझ रहा। प्रभु तेरे बेटे यीशु के लोग के द्वारा हमें धो और शुद्ध कर। इस शक्तिमान परमेश्वर, दुनिया में कोई ऐसा कर्म नहीं है ना धर्म है जो हमें पापों से शुद्ध कर सकता है। कोई इंसान नहीं है प्रभु जो हमें पापों से बचा सकता है, सिर्फ सशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ, अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया, हमारे पापों को क्षमा किया। प्रभु मैं मानता हूं और धन्यवाद देता हूं, इस मेज में भाग लेने के लिए मुझे योग्य बना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।